वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है, कहाँ से मूल अधिकार लिए गए हैं और इसके द्वारा हमें क्या लाभ हुआ है, इन सब बातों का अध्ययन आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। तो चल आइए देखते हैं कि मूल अधिकार के बारे में क्या क्या हमें बातें जानने को मिलती हैं। तो देखिए, मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होता है, मतलब कि पहले क्वेश्चन के तौर पे आपसे कहीं यही पूछ लेगा कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि जैसे ऐसे आ जाएगा कि मूल अधिकारों का वर्णन या फिर किस अनुच्छेद में किया गया है, या फिर ऐसा आएगा कि मूल अधिकार भाग, और जैसे यहाँ आएगा मूल अधिकार और यहाँ पर जैसे भाग 3 नागरिकता, भाग 2 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1। तो ऐसा कह देगा आपसे कि इन सभी की जोड़ी बनाइए। तो यहाँ सभी क्वेश्चन आ सकता है कि मूल अधिकार किन किन अनुच्छेदों में है, और ऐसा भी आ सकता है कि इन सभी की जोड़ी बनाइए। तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा, मतलब भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम सबसे पहले मूल अधिकारों के थोड़ी इतिहास के बारे में समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही स्पष्टता और क्लियरता समझ में आएगा। तो मूल अधिकारों के सबसे पहले जो ब्रिटेन के राजा हुए 1215 में, ब्रिटिश राजा हुए थे। कौन? ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश राजा हुए थे कौन? जॉन, जिन्होंने ब्रिटिश जनता के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, जिन्हें हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश राजा हुए थे जॉन, जिन्होंने ब्रिटिश जनता के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए थे, उन्हें हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1789 में फ्रांस की जब क्रांति हुई, तो इसके बाद भी नागरिकों, वहां के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो हम कहते हैं कि जैसे भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें भी मूल रूप से मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। मतलब अमेरिकी जो संविधान है उसमें भी मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। अमेरिकी संविधान में अमेरिकी संविधान में 1791 में 1791
91 में बिल ऑफ राइट्स, क्या बोलते हैं उनको, इस बिल बिल ऑफ राइट्स के तहत अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था, मूल अधिकारों को जोड़ा गया था 1791 में। मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। तो अमेरिकी संविधान में भी 1791 में बिल ऑफ राइट्स के तहत मूल अधिकारों को जोड़ा गया था। इसके बाद हम भारत की यात्रा प्रारंभ करते हैं कि भारत में कैसे मूल अधिकारों उल्लेख आया। सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम 1895 में, कब, 1895 में संविधान विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। मतलब सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, 1895 में। और ये सर्वप्रथम वाली घटना आपको जरूर याद रखना है, सर्वप्रथम वाली घटना आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि 1925 में 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के रूप में मौलिक अधिकारों की भारतीयों के लिए मांग की गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई। और 1927 के मद्रास अधिवेशन तथा 1930 के कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई। तो 1927 में मद्रास के अधिवेशन, और 1930 के कराची अधिवेशन। जी, तो 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1930 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की मांग आधिकारिक तौर पर की गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह एक मैग्ना कार्टा इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि यह एक विस्तृत दस्तावेज है। और मैग्ना कार्टा शब्द के रूप में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1215 में ब्रिटिश राजा जॉन थे, उन्होंने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, उन्हें ही हम
मैग्ना कार्टा कहते हैं। फिर मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, मतलब मूल अधिकार किस लिए संविधान में शामिल किए गए हैं? तो कानून की सरकार बनाना है, मतलब मूल अधिकार का जो उद्देश्य है वह है कि कानून की सरकार बने, ना कि किसी व्यक्ति की नहीं। मतलब इनका उद्देश्य है कि कानून की सरकार बने या विधि की सरकार बने, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। फिर इसके बाद मूल अधिकारों का नाम मूल अधिकार इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। चहुमुखी विकास के लिए मतलब कौन कौन से भी विकास है, मतलब भौतिक जो आपके दिखाई देते हैं, नैतिक और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक। तो इन चारों विकास के लिए आवश्यक हैं, इस कारण से इन्हें मूल नाम दिया गया है। इसके बाद हम अब मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं और वो किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं। तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार, लेकिन हमारे वर्तमान संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार अभी हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके भाग 12 संविधान के भाग 12 आर्टिकल 300A के तहत इसे रखा गया है। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसे रखा गया है और यह प्रक्रिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा की गई थी। मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। तो मूल अधिकारों की संख्या 7 से कितनी बची? 6 बची। तो वो 6 प्रकार के मूल अधिकार देखते हैं। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में किया गया है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 1919 से 22 तक किया गया है। फिर तीसरे नंबर का जो हमारा मूल अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। फिर चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। फिर इसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और
इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 तक किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन 19 और 30 में किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान की विशेषताएं। जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, कि मौलिक अधिकारों में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। तो देखिए, कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? वो है आपके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इन अनुच्छेदों में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और बाकी के सब व्यक्तियों को प्राप्त हैं। जैसे जो भारतीय नागरिक भी नहीं है उनको भी बाकी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब इसकी जो सेकंड विशेषता है वो यह है कि कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे नकारात्मक क्या, कि नकारात्मक है कि यह राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं। राज्य के अधिकारों को सीमित। और सकारात्मक विशेषता है कि यह कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। तो सकारात्मक है कि व्यक्तियों को विशेष अधिकार, व्यक्तियों को विशेष अधिकार। फिर तीसरी विशेषता जो इसकी है कि यह कैसे हैं, न्यायोचित हैं। न्यायोचित भी है, मतलब कि इनका हनन होने पर आप अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी गारंटी की, मतलब इनकी सुरक्षा प्रदान की गई है कि इनका किसी भी प्रकार का हनन नहीं हो पाएगा। फिर इन मौलिक अधिकारों की जो अगली विशेषता है कि इन मौलिक अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है, मतलब किसी विशेष परिस्थितियों में इनको सीमित भी किया जाता है। लेकिन विशेष संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, ना कि साधारण संविधान संशोधन के द्वारा। फिर इनकी जो नेक्स्ट विशेषता है कि राष्ट्रीय आपातकाल होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल होने पर इनको कम किया जा सकता है और आर्टिकल 20 और 21
को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि इन मौलिक अधिकारों का निलंबन उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर सैन्य कार्यवाही चल रही हो। तो अनुच्छेद 20 और 21 दो बस मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित किया जा सकता है और इसका वर्णन आर्टिकल 34 में किया गया है। तो इसका वर्णन आर्टिकल 34 में किया गया है। तो यह है हमारी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक के अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 कहता है, अनुच्छेद 12 कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी सार्वजनिक या निजी दोनों में से किसी भी प्रकार की संस्था हो, यदि वह राज्य के लिए कार्य करती है तो वह राज्य के अर्थ में आती है। मतलब राज्य के अर्थ में आती है यदि वह राज्य के लिए कार्य करती है। तो जैसे चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की कोई संस्था हो या निजी क्षेत्र की। तो आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी संस्था हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की हो या निजी क्षेत्र की, यदि राज्य के लिए कार्य करती है तो वह राज्य के अर्थ में आती है। फिर इसके बाद आर्टिकल 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित, मतलब मौलिक अधिकारों को सीमित करने से संबंधित कोई भी विधि या कानून शून्य मानी जाएगी। मतलब कि आर्टिकल 13 कहता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यदि मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए कोई विधि या कानून लाया जाता है तो वह सीमित, वो शून्य मानी जाएगी। विधि या कानून, विधि या कानून तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालयों के द्वारा भी इस विधि या कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालयों के द्वारा यह आर्टिकल 226 के तहत ऐसे विधि या कानून को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अब मौलिक अधिकार स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 जी। तो इसके बाद के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।